फ्रेंड्स, आज जो मैं कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी बीएचयू बनारस की है। बीएचयू के बारे में तो सब लोग जानते हैं। बीएचयू यूनिवर्सिटी पूरे देश की मानी जानी यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ की शिक्षा लेने के लिए बच्चे बहुत दूर दूर से, देश के कोने कोने से आते हैं। फ्रेंड्स, बीएचयू मेडिकल कॉलेज के ठीक पीछे का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां लोग आज भी जाने से कतराते हैं, बचते हैं। फ्रेंड्स, गांव में तो आप अक्सर सुना करते हैं, गांव में नदी का भूत, जंगल का भूत और बरगद का भूत, शमशान का शैतान। लेकिन शहरों में ये बातें सुनने को नहीं मिलती है, कारण कि लोग जागरूक इतने होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों में बहुत कम विश्वास होता है। लेकिन वहीं बीएचयू जैसे ऐसे एडवांस जगह पर भी ये मान्यता थी कि इस जगह पे कुछ न कुछ तो ऐसा है एबनॉर्मल, जहाँ रात को चीखें आती हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं और कोई बैठ के दहाड़े मार मार के चिल्लाता है। फ्रेंड्स, ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस और स्कैरीज स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, इस बीएचयू में पढ़ने वाली एक प्रिया नाम की लड़की है। ये प्रिया स्टूडेंट 3rd ईयर बीएचयू है और रहने वाली गोमती नगर लखनऊ की है। बहुत होनहार बच्ची थी और जितना होनहार थी उतना ही खूबसूरत थी। प्रिया की दोस्ती एक अमन नाम के लड़के से हो जाती है जो बनारस लोकल का ही था। फ्रेंड्स, अमन और प्रिया की दोस्ती बहुत अच्छी थी। प्रिया अमन को अंदर अंदर ही चाहती थी, लेकिन अमन ने उसे अभी तक प्रपोज नहीं किया था, इसलिए प्रिया अभी भी उस रिश्ते को बस दोस्ती का ही नाम दे रखा था। अमन रात्रि को जब भी उसे बुलाता है कि आओ हमें थिएटर चलो, मूवी देखने चलना है, या दोपहर में घूमने जाना है, या कुछ भी उससे फरमाइश करता था तो वो उसे पूरा निभाने की कोशिश करती थी। और इस तरह से वो अक्सर सारनाथ, दशाश्वमेध घाट और जैसे ऐसे घूमने वाली जगहों पे जो बनारस में हैं, जहाँ सैलानी लोग घूमने आते हैं, दोनों घूमने फिरने जाया करते थे। प्रिया अक्सर थिएटर में मूवी देखने के लिए अमन के साथ ही जाया करती थी और अक्सर वो ज़्यादातर लोग नाइट का ही शो देखते थे। और जब वो नाइट में जाती थी तो उसका वॉचमैन कई बार उसको मना कर चुका था और कि बेटी रात को तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और जब तुम वापस आती हो तो जिस रास्ते से तुम पैर दबा के आती हो उस रास्ते से तुम्हें नहीं आना चाहिए। उसको उसने कई बार समझाया था, लेकिन प्रिया इन बातों पर बहुत गौर नहीं करती है। और वहीं उसकी वार्डन भी उसको कई बार वार्न कर चुकी थी, लेकिन वो ज़्यादा परवाह नहीं करती थी, कोई न कोई वो बहाना बना ही लेती थी। इसी तरह से सावन का महीना था, बारिश दिन में हुई थी और आसमान में बहुत सारे बादल थे, अंधेरी रात थी बिल्कुल। अमन उसे बुलाता है, प्रिया आओ इस थिएटर में चलते हैं, बहुत अच्छी मूवी लगी है, नाइट का शो देखते हैं। और अमन बुलाए, प्रिया न जाए। प्रिया चल देती है नाइट का शो देखने के लिए, लोगों की नज़रें बचा के अमन के साथ। अमन और वो दोनों नाइट का शो देखते हैं। नाइट का शो लेट छूटता है, रात के 12 बजे। वो टेम्पो लेते हैं और हर बार की तरह वो टेम्पो और अमन दोनों प्रिया को बीएचयू के पीछे ही छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ से प्रिया पैदल ही अपने हॉस्टल तक आती है। जैसे हर बार आती थी वैसे ही वो पैदल आ रही होती है, लेकिन आज उस वॉचमैन उसको देखता है और बुला लेता है, प्रिया आओ मेरे साथ और चलो
मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से तुम्हारे रूम की तरफ तुम्हें छोड़ देता हूँ। आज प्रिया भी आश्चर्य में थी कि उसका वॉचमैन आज कैसी बातें कर रहा है। रोज कुछ न कुछ फिलॉसफी सुनाता था, आज तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोल रहा है कि आओ मैं तुम्हारे रूम तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो अभी उस वॉचमैन पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे चल दी और दोनों जाने लगे। उस खाली स्थान से होके जब गुजर रहे थे, थोड़ा आगे पहुंचे तो अचानक आसमान में बिजली चमकती है और उस बिजली चमकने के उजाले में प्रिया को उसके वॉचमैन के पैर दिखाई पड़ते हैं, जो पैर उल्टे लगे होते हैं। ऐसा देख के तो मानो प्रिया के नीचे जमीन ही नहीं थी। वो वहीं खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। और वह इतना डर गई थी उस बिजली की चमक में उसके पैरों को देख के कि बिना कुछ कहे एकदम चिल्ला के चीखते हुए वापस उल्टे पैर भाग जाती है। और भागते भागते सांस उखड़ी हुई होती है, वो अपने हॉस्टल के गेट पर पहुंचती है और गेट पर गेटमैन, वही वॉचमैन बैठा होता है। ऐसा देख के तो वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती कि ये कैसे हो सकता है, जिस आदमी के साथ मैं पीछे जा रही थी और उसका साथ छोड़ के भाग के आई हूं और वो मेरे से ही पहले आके कुर्सी पर बैठा है। यह बातें उसको अंदर तक हिला डाली। उसका माथा घूम गया था, माथा उसका फिर गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो वॉचमैन से कुछ बोले। वॉचमैन वही उसको देखता है तो पुरानी वाली फिलॉसफी सुनाता है, तुम फिर लेट आई हो, तुम्हें रात को नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रिया उसकी बातों को सुनती है और अनसुना करते हुए धीरे से वह अपने चली जाती है हॉस्टल अपने रूम में। और रूम में उसे रात भर उसके दरवाजे पे नॉक होती है, उसके रूम के ऊपर छत पे कोई चलने की आवाज़ होती है, यानी कुछ न कुछ उसको एबनॉर्मल उसके साथ होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ दिन गुजरे और इस समय के बदलाव में उसकी मानसिक स्थिति हिल गई थी। अब प्रिया नॉर्मल जैसी नहीं लगती थी। उसने अमन का साथ भी छोड़ रखा था और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स का साथ भी नहीं रहती थी, अकेले रहती थी, खुद से बातें करती थी। और ऐसी स्थिति में वो 3rd ईयर फेल भी कर गई। फिर उसको वहीं बनारस पागल खाने में भर्ती कराया गया, जहां उसका 3 महीने तक इलाज चला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वापस उसके माँ बाप आए और उसको लेकर चले गए गोमती नगर लखनऊ। और लखनऊ जाकर वो उसे ट्रीटमेंट कराए, लेकिन उसकी हालत में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और अगले 3 महीने और गुजरे, प्रिया यह दुनिया छोड़कर चली जा चुकी थी।